ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में उनके शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का कुछ अंश। हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए, इसलिए कि जिस समय में हम और आप जीवित हैं, ये एक ऐसा समय है जिसमें युग बदल रहा है और युग परिवर्तन की बेला है। हम में से प्रत्येक साधक को ये मानकर चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष है। हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। मनुष्यों में से भी बहुत सारे ऐसे ही नर पामर और नर कीटक हैं। उनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं। पेट भरने के अलावा और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वो न कर सकेगा। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और उन्हें ये मानकर भेजते हैं कि ये व्यक्ति हमारे कुछ काम आ सकते हैं, अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसे रहेंगे। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी मान्यता बनानी चाहिए कि हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। ये विशेष समय है और हम में से हर आदमी को ये अनुभव करना चाहिए कि युग की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर है। अगर ये विश्वास कर सकें तो आपकी प्रगति का द्वार खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर चल सकते हैं और इस अपने परिवार के निर्माण का उद्देश्य अब सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। आपको विशिष्ट व्यक्तित्व मिलेगा जो सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं होगा। ये विशेष समय है। सामान्य जैसे शांति के समय होता है वैसा नहीं। यह आपत्ति काल जैसा समय है और आपत्ति काल में आपातकालीन उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे ऊपर की जिम्मेदारियां सामान्य जिम्मेदारियां नहीं हैं। पेट भरने मात्र की जिम्मेदारियां नहीं हैं। इस युग की भी जिम्मेदारियां हैं। ये मानकर हमको चलना चाहिए और ये मान करके चलना चाहिए कि रीछ वानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान के साथ में विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए थे, उसी प्रकार अगर आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सकें कि आप लोग उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और ये विशेष उत्तरदायित्व जो महाकाल का सौंपा हुआ है उसे पूरा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, अगर ये बात मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न उत्पन्न होंगे और नई समस्याएं उत्पन्न होंगी और नए आधार और नए कारण उत्पन्न होंगे। पहला कदम आपको जो बढ़ाना पड़ेगा वो ये बढ़ाना पड़ेगा कि जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से जीने से इनकार कर दें और ये कहें हम तो विशेष व्यक्ति और महामानवों के तरीके से जिएंगे। पेट तो सभी भरते हैं, हम जो बाकी पेट भरने के अलावा कार्य कर सकते हैं वो क्यों ना करें? ये प्रश्न हमारे सामने ज्वलंत रूप से आ खड़ा होगा और हमको ये आवश्यकता मालूम पड़ेगी कि हम अपनी मन स्थिति में हेर फेर कर डालें, अपनी मन स्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा ये देखें कि इन्हीं में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना ज्यादा लाभदायक है। भगवान का सहयोगी बन जाना ज्यादा लाभदायक है। भगवान को अपने जीवन में रमा देना ज्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले और भगवान को अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहे और न रहेंगे। ये विश्वास करें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जानना चाहिए कि हमने एक बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया। अगर हम ये अनुभव कर सकें कि अब मन स्थिति बदलनी है और सांसारिकता का पल्ला पकड़े रहने की अपेक्षा
भगवान की शरण में जाना है। ये हमारा दूसरा कदम होगा ऊंचा उठने के लिए। तीसरा कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा ये होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटें और महानता के साथ जुड़ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षाएं ये नहीं होनी चाहिए कि हम वासनाओं को पूरी करते रहेंगे जिंदगी भर और हम तृष्णा के लिए अपने समय और बुद्धि को खर्च करते रहेंगे और हम अपनी अहंता को, ठाट बाट को, रौब को, बड़प्पन को लोगों के ऊपर रौब गालिब करने के लिए तरह तरह के ताने बाने बुनते रहेंगे। अगर हमारा मन इस बात को मान जाए और हमारा अंतःकरण स्वीकार कर ले कि ये बचकानी बातें हैं, छिछोरी बातें हैं, छोटी बातें हैं, छिछोरापन, बचकानापन, छोटापन, इस शुद्रता का अगर हम त्याग कर सकें तो एक बात हमारे सामने खड़ी होगी कि अब हमको महानता ग्रहण करनी है। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, महापुरुषों का चिंतन करने का जो तरीका था, वही तरीका हमारा होना चाहिए और हमारी गतिविधियां उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे कि श्रेष्ठ मनुष्यों की रही हैं और रहेंगी। ये विश्वास करने के बाद में हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में ये मान्यताएं ले आने के पश्चात इच्छाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बदल देने के बाद अपने व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। साधकों के लिए यही मार्ग है। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।